बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने पूरी मुर्गी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। स्टीम पे बनाएंगे हम इसको। तो मैंने एक पूरी मुर्गी ली है, इसको मैंने तकरीबन 1.5 किलो की है ये। तो इसको मैंने 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून नमक पानी में ऐड करके उसके अंदर डिप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया और फिर इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया और कांटे से हम इसके अंदर यानी कि अच्छी तरह सुराख वगैरह कर लेंगे तो ये जो मसाला है ना वो सारा इसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा, जो भी हमने इसको लगाना है मसाला वगैरह तैयार करके। ठीक हो गया। हम सारी दोनों साइडों से ऊपर नीचे से अच्छी तरह इसके अंदर कांटे से यानी कि कर लेंगे। नाइफ की मदद से हम इसके ना डीप कट लगाएंगे। एहतियात के साथ हम इधर से भी सारे कट लगा लेंगे। तो इस तरह ये सारे जैसे ये सारे कट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमने इसके ऊपर मसाले वगैरह तैयार करने हैं। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें सिरका लिया है, साल्ट टू टेस्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून लिया है, और सोया सॉस भी मैंने 2 टेबल स्पून इसमें लिया है। चिली सॉस मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। जैतून का तेल है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। हाफ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा और ज़ीरा पाउडर इसमें 1/4 टीस्पून जाएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके चिकन के ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे और इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। ज़्यादा देर के लिए रखना हो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम ना हो तो फिर हम 2 घंटे मस्ट होते हैं। 2 घंटे के लिए तो रखें, अच्छी तरह बन जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। चलें, ये सारे ऊपर जो बच गया है वो सारा ऊपर से इसको अप्लाई कर देंगे और सारा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह इसका मसाज करेंगे ताकि इनके कट के अंदर जो है ना वो सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये 2 घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन है। मैंने चावल लिए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है 2 मिनट के लिए, यानी कि हाफ बॉयल हो गए हैं। ये हम इसमें भर देंगे और अब इसको हम धागे के साथ अच्छी तरह इसकी बांध देंगे। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है।
इस तरह अच्छी तरह इसके ऊपर धागे से टाइट करके बांध देंगे। चलें, ये तो एक विंग्स रह गई इसकी विंग, इसको भी हम अच्छी तरह टाइट कर के बांध देंगे इसके साथ। और ये हमारा स्टीम वाला चिकन तैयार हो जाएगा। चलें, ये इस तरह सही तरह तैयार हो गया है। मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है। अब मैं इसके अंदर ये पूरा चिकन इसमें रख के ऊपर से ये जो इसका मसाला वगैरह बचा है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको ऊपर अच्छी तरह ऐड कर देंगे। कुकर को मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। 1 कप मैंने नमक डाला है इसमें। स्टैंड के ऊपर हम इसको रख देंगे। और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके इसको हम वेट लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और फिर उसके बाद तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। और लास्ट में 10 मिनट के लिए फिर मैंने हाई फ्लेम कर दी थी। तो इस तरह हमारा चिकन रेडी हो गया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है इसकी फाइनल लुक। अल्लाह पाक इसी तरह सबके दस्तरखानों को सजा के रखे। और इसके अंदर जो चावल है ना वो भी सारे अच्छी तरह कुक हो गए हैं। जो रह गए थे हाफ कुक थे तो वो पूरे सही तरह हो गए हैं। और ये इसके साथ यखनी तैयार हो गई है। और इस यखनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करना। बहुत मज़े का और बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर सर्दियों में। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।